फेसबुक लीड कॉस्ट को किस तरीके से आप कंट्रोल करके अप टू 2 to 3 टाइम्स नीचे ला सकते हैं, आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। इनिशियल लेवल पे जब कोई बिजनेस ओनर या फिर नया डिजिटल मार्केटर फेसबुक लीड एड्स जनरेट करना शुरू करता है तो अक्सर व बेशतर लीड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि टारगेटिंग में कौन सी चीज़ों से लीड कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से जो लीड 50 रुपये की, 100 रुपये की या $1 की बननी चाहिए थी वो 500 रुपये की बन रही होगी या $5 की बन रही होगी। तो वो 3 to 4 टाइम्स, समटाइम्स 5 टाइम्स तक एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि उनको इनिशियली पता नहीं होता, किसी ने बिठा के समझाया नहीं होता कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज़ करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने वाला हूँ। मैं आपको कैंपेन क्रिएशन से लेकर एंड तक क्या चीज़ें करनी है, एडसेट लेवल पे कौन सी टारगेटिंग करनी है, कौन सी टारगेटिंग में क्या चीज़ें छेड़ने से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या कॉस्ट पर लीड के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी हवाले से आपको मैं अपनी स्क्रीन पे ले जाके गाइड करने वाला हूँ। सो दिस इज़ माय प्रॉमिस फॉर यू। अगर तुम लीड एड्स चला रहे हो और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रॉपरली वॉच कर लेते हो तो तुम्हें हर वो पार्ट एडसेट लेवल टारगेटिंग का और लीड्स जनरेट करने के हवाले से पता चल जाएगा, जो कि पिछले 4 से 5 साल में मैंने लीड एड्स चला के सीखा है। पिछले 4 से 5 साल में मैंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के इस एड स्पेंड कंज्यूम किया है लीड्स जनरेट करने में, और बहुत सारी गलतियां कर के चीज़ों में सीखा है कि कौन से फैक्टर्स लीड क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर से लीड कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे इस कैंपेन में स्क्रैच से क्रिएट करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वो मुझसे मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ कैंपेन आई वांट टू एग्जीक्यूट। अब देखें अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स ये तमाम आ गई हैं। यहाँ से हमने लीड सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। लेट्स सी, अब ये बोल रहा है कि भाई चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है या मैनुअल फॉर्म में कैंपेन आपने क्रिएट करनी है। अभी फ़िलहाल हम मैनुअल का सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं स्क्रैच से आपको हर सेटिंग मैनुअल सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आगे सबसे पहले कैंपेन नेम के अंदर कोई लॉजिकल कैंपेन नेम दे दिएगा, जैसे कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा होना चाहिए। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसे कि लीड जनरेशन अगस्त 2023, यहाँ पे मैंने मंथ और ईयर डाल दिया है, मेन ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऊपर ये जो है कैंपेन डिटेल्स, इसमें से आपको कुछ सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। नीचे कैंपेन लेवल के ऊपर अगर आप बजट असाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, चाहें तो एडसेट लेवल पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पे बजट दे दें कि भाई आप डेली मिसाल के तौर पे 2000 रुपये का ऐड चलाना चाह रहे हैं, 500 रुपये का ऐड चलाना चाह रहे हैं, वॉट एवर योर बजट इज़, जो भी आपकी कंपनी की तरफ से आपको बजट दिया जाए। वरना आप एडसेट लेवल पे भी कर सकते हैं। कैंपेन लेवल और एडसेट लेवल पे बजट असाइन करने का क्या तरीका होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इससे प्रीवियस वाले एपिसोड में आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएँ। एडसेट लेवल के ऊपर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे सेटिंग्स देख लेते हैं। एडसेट लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेंजर सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब ये होता है यूज़र को या एड रीडर की जो डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, आप वो उसी वक्त फॉर्म पे ही ले लें फ़ौरन ही उससे, और उसको कहीं और आपको डाइवर्ट ना करना पड़े। वो ऐड पे आपके क्लिक करें, फॉर्म पे डिटेल्स आएँ, फॉर्म पे डिटेल्स भी फेसबुक खुद ही भर देगा, उसको सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से यूज़र के लिए कहानी बहुत आसान हो जाती है, और क्योंकि यूज़र के लिए कहानी आसान हो जाती है तो हमें ज़्यादा लीड्स मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे ये है परफॉर्मेंस गोल। यहाँ पे आप देखें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का मतलब ये होता है कि मोस्ट लाइकली जो भी लोग आपकी फ़नल में इन दी एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर्स बनने वाले हैं, अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल लेकिन मेरा क्योंकि टारगेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स लाना, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना पर्सनल पेज अटैच कर देता हूँ, फिर नीचे आएंगे। अब देखें वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव में क्या होता है कि एक एड सेट में ना, डायनामिक क्रिएटिव अगर आपने लगा दिया तो एक एड सेट में सिर्फ एक ही ऐड लग सकता है। अगर मैं इसको डायनामिक ना करूं तो देखें यहाँ पे एक एड सेट है, इसी को डुप्लीकेट करके मैं 2 एड्स भी लगा सकता हूँ एक ही एड सेट के अंदर। सी, एड 1, एड 2, इसी को आप जितना चाहें डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एड सेट में आएंगे और अब यहाँ पे डायनामिक के ऑप्शन पे आएंगे, अब ये डायनामिक आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सी, क्योंकि वो बोल रहा है टू मैनी एड्स, यानी डायनामिक एड टाइप के अंदर आप सिर्फ एक ही ऐड लगा सकते हैं एड सेट लेवल के ऊपर।
अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डायनामिक एड सेट क्या करता है, मल्टीपल क्रिएटिव्स और मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शंस को वो ले लेता है और उनकी एक वेरिएशन अपनी तरफ से बना लेता है, उनका कॉम्बिनेशन बना लेता है। जैसे आपने उसको 4 इमेजेस दी, 4 आपने प्राइमरी टेक्स्ट दिए, अब वो उसका कॉम्बिनेशन बनाएगा। कभी पहली इमेज के साथ दूसरा टेक्स्ट दिखा दिया, दूसरी इमेज के साथ तीसरा टेक्स्ट दिखा दिया, और वो देखेगा कि मोस्ट ऑप्टिमाइज फॉर्म कौन सी है, ऐसा कौन सा वेरिएशन, कौन सा वर्जन है ऐड का जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लीड आ रही है। इससे लीड कॉस्ट आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ पे ये कर देता हूँ डायनामिक एड क्रिएटिव। सी, अब इससे क्या होगा, मेरी लीड कॉस्ट जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर आप चाहें तो इसको इसके अंदर अगर आपकी कोई बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि आपको टारगेट करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको स्पेसिफिक उम्र के लोग चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली टारगेटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। एक मैं आपको सजेशन और दूंगा, उसके अलावा आप ये रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, इस पर भी सिलेक्ट कर देंगे तो आपकी जो एड परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी इस पर सिलेक्ट कर देने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो आपने ऊपर टारगेटिंग की है, इसके अलावा उस टारगेटिंग से बाहर निकल के भी कुछ लोगों को फेसबुक ऐड दिखाएगा आपकी जो लीड कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर ऐड आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसको ओपन करके देख लें, कॉस्ट पर लीड पे लाजमी डिफरेंस आएगा। उसके अलावा जो आपकी टारगेटिंग के अंदर एज ग्रुप है ना, इसकी भी आप जितना स्लॉट खोलते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट पर लीड पे इम्पैक्ट आएगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, आप पहले टारगेटिंग मिसाल के तौर पे कर रहे हैं 30 ईयर्स से 55 ईयर्स तक के मेल्स को मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दे रहा होता है ये एस्टिमेट्स दे रहा होता है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जब आप ऑल जेंडर करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ़ लीड्स के भी ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑल जेंडर करके या फिर ये ब्रॉड टारगेटिंग बढ़ा के 30 साल की जगह आपने 18 साल तक कर दिया, यानी अब ज़्यादा लोगों को आप ऐड दिखा रहे हैं, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लीड्स आने का चांसेस हैं, तो कॉस्ट पर लीड उससे लाजमी रिड्यूस होगी। उसके अलावा भाई आप स्टैट्स जब देख रहे होंगे उसमें से भी आप देख लीजिएगा ज़्यादा आपकी ऑडियंस कौन सी है, मेल है, फीमेल है या बोथ है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। बट इन फंक्शन से होता ये है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखें आ रहा है एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट्स। ये क्या करता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क सबके ऊपर ऐड चलाना शुरू कर देता है। फेसबुक खुद ही मैनुअली ऑप्टिमाइज़ करता है, फेसबुक पे भी ऐड आपका चलेगा, इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, और उसके साथ उनके साथ एक एडिशनल एक ऑडियंस नेटवर्क भी होता है जो कि उनकी रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह पे भी दिखाता है, तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप वो मैनुअली सेट करना चाहते हैं, मैनुअल में आएंगे। अब यहाँ से देखें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सिर्फ इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाएं, या सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखा लें, या फिर सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखा लें। फ़िलहाल के लिए अगर आपको कॉस्ट पर लीड नीचे लाना आपका मकसद है तो आप इसको सिर्फ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे लाके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीड आने के आपके चांसेस होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आके मुझे अपना ऐड डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ ऐड 1। अब देखें, क्योंकि मैंने डायनामिक ऐड सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर मैं अप टू 10 क्रिएटिव्स तक ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा दूँ। अब देखें, यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट क्रिएटिव्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट की भी मैंने 2 वेरिएशन ऐड कर दिए हैं। अप टू 5 वेरिएशंस तक मैं आराम से इस पर ऐड कर सकता हूँ। ये वेरिएशंस आप ख़ुद भी लिख सकते हैं और ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे आके हेडलाइन मुझे कुछ ऐसी डालनी है जो कि टू द पॉइंट कस्टमर को डायरेक्टली बताए एक्शन क्या लेना है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर सही से फोकस नहीं किया, आपने क्रिएटिव डिज़ाइन के अपने ऊपर फोकस नहीं किया है, आपने कॉल टू एक्शंस बिल्कुल क्लियर नहीं रखे हैं, तो आपकी कॉस्ट पर लीड ज़्यादा जाएगी। क्रिएटिव से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट पर लीड पे। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ, मेरा मकसद है सब्सक्रिप्शंस लेना, तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिखूँगा मैं क्या चाहता हूँ अगला बंदा क्या करे, क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, ताकि जब वो इसके ऊपर क्लिक करके मिसाल के तौर पे मेरे सब्सक्रिप्शन पेज पे जा रहा है तो वो सब्सक्राइब भी करे। फ़िलहाल हम लीड जनरेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबमिट इंफॉर्मेशन फॉर फ्री ट्रायल, ये कर सकता हूँ मैं हेडलाइन के तौर पे। या इसको और क्लियर कॉल टू एक्शंस में कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी यहाँ पे आप जो भी सबमिट करेगा उसको फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा। या फिर यहाँ पे मैंने और देख लेते हैं, फॉर मोर डिटेल्स सबमिट मैसेजेस नाउ को मैं कर देता हूँ सबमिट। अब देखिए, ये ना बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फॉर मोर डिटेल्स सबमिट फॉर्म नाउ। ये थोड़ी सा ना बात में वजन पैदा कर रहा है। इस तरीके से आपने सोचना है क्रिएटिवली कि आप कौन से अच्छे हेडलाइन ऑप्शंस बना सकते हैं।
आपकी प्राइमरी टेक्स्ट भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हैं उससे करना, आपका ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इस सैम्पल ग्राफिक के अंदर बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे सब्सक्राइब, अब यहाँ पे अगर लिंक सब्सक्रिप्शन के मॉडल पे जा रहा होता, सब्सक्राइब करने के ऊपर लेके जा रहा होता तो वह वैसे दिखता। अब मैं आपको एक और वेरिएशन की दिखाता हूँ, जैसे कि अब मिसाल ले लें, यहाँ पे ये जो क्रिएटिव बना हुआ है ये वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस के हवाले से, और यहाँ पे सबमिट फॉर फ्री ट्रायल की मैं जगह कर देता हूँ गेट फ्री 1 पेज वेबसाइट डिज़ाइन, और ऊपर भी मैं कर देता हूँ इसका जो वेरिएशन है गेट फ्री 1 पेज वेबसाइट डिज़ाइन व्हेन यू ऑर्डर from us and save $200 instantly। अब देखें यहाँ पे मेरी ऐड कॉपी की तरफ देखें, ऊपर मैंने फ़ौरन क्लियर मैसेज भेजा गेट फ्री 1 पेज वेबसाइट डिज़ाइन, यानी वेबसाइट डिज़ाइन का 1 पेज आपको हम फ्री में दे रहे हैं और $200 आप फ्री सेव कर सकते हैं इंस्टेंटली। आपको करना क्या है, आपने साइन अप कर लेना या फिर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन भी जो है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे बुक नाउ। अब जो भी बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेगा ना उसको पता होगा ये जो मैं फॉर्म भरने वाला हूँ ना इससे मुझे ये $200 का फ्री कूपन मिल रहा है, तो अब पीपल विल बी मोर लाइकली टू सबमिट योर फॉर्म। सो एड सेक्शन के अंदर हियर आर माई 3 रिकमेंडेशन। सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट वाला पार्ट जो है, प्राइमरी टेक्स्ट के वेरिएशन कम से कम 3 या 4 यूज़ करें, बिल्कुल क्लियर मैसेज दें ऑडियंस को कि आप चाहते क्या हैं, और एक दफ़ा ख़ुद भी क्रॉस चेक कर लें कि ये पढ़ के मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें एड ग्राफिक बहुत क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्टली बताए आप क्या बेच रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मोर इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस दे रहा हूँ और सिर्फ $200 से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर नाउ और मेरे नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, और नीचे हेडलाइन के अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है। मैंने कुछ ऐसा आई कैंडी के तौर पे मेंशन किया हुआ है जिससे लोग मेरे बुक नाउ के बटन के ऊपर एटलीस्ट क्लिक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। उसके बाद आ जाते हैं भाई फॉर्म पे। फॉर्म यहाँ पे आके आपने क्रिएट कर लेना है, क्रिएट फॉर्म कर लें यहाँ से। क्रिएट फॉर्म में आके मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट या रिच क्रिएटिव, ये 3 होते हैं। मोर वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है और कोशिश करना है कम से कम इन्फॉर्मेशन मांगे, जैसे उससे उसका नाम ले लें, उसका फ़ोन नंबर ले लें, उसका ईमेल ले लें, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लोकेशन का ज़िप कोड ले लें। बस 3-4 से ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं मांगनी, और वो भी वो चीज़ें मांगनी है जो उसको ज़्यादा लिखनी नहीं पड़े। विदिन 3 सेकेंड्स बंदा आपके फॉर्म पे आके फ़ौरन भर दे सवालात। सही है। अब जैसे इंट्रो के अंदर आप ये डिटेल्स खुद फिल कर दिएगा। क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस के अंदर जैसे आपने यहाँ से आगे डाल दिया, कुछ क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, ईमेल, फुल नेम, उसके अलावा मैं क्या मांग लेता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में से फ़ोन नंबर, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, सिटी। बस ये 4 चीज़ें मांगनी है। नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर फिर ये उसको पब्लिश कर दे। यहाँ पे हम इसको मैसेज दे देते हैं, सबमिट दिस फॉर्म टू सेव $200 ऑन आवर वेबसाइट डिज़ाइन ऑफ़र। खैर यहाँ पे प्राइवेसी लिंक वगैरह भेज के इसको कर देना है आपने सबमिट। यहाँ पे आपके इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से फॉर्म को कर देंगे पब्लिश। आपका ऐड मैं दिखा देता हूँ दिखेगा कैसे। तो हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सी, ऐसे इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, ऐसे फेसबुक पे दिख रहा है। तो दिस, और यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएशंस के अंदर जो भी वेरिएशंस आपने डाली हुई होंगी, आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ यहीं पे चेक भी कर सकते हैं कि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपका ऐड कैसा दिख रहा है। पब्लिश नाउ बटन से हिट करने से पहले एक दफ़ा रिव्यू लाजमी कर लिएगा। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। फर्दर और कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि इससे रिलेटेड और वीडियोस तुम्हारे लिए बनाई जा सकें। इस किस्म की और मेटा टारगेटिंग, फेसबुक एड्स रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नीचे मैंने एक प्लेलिस्ट लगाई हुई है सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन के तमाम पार्ट्स कवर हुए हैं। डू चेक दैट आउट, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर बनने में। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।